30 नवंबर है और सुल्तानगंज के विधायक जो काफ़ी सम्मानित फैमिली से हैं और लगातार सुल्तानगंज में एक व्यवसायी का अपहरण हो गया है, उसके बाद हत्या की बात सामने आई है। इस बात को ये बिहार राज्य सरकार के मुखिया नीतीश कुमार तक पहुंचाने का काम किए हैं विधायक जी ने। मैं इनसे बात करता हूं, इनसे मुलाकात हो गई है। लगभग क्या पूरा मामला है ये? देखिए, मामला है ना, वह जमीन कारोबारियों का मामला है। हाँ। दो जमीन कारोबारियों में माने झगड़ा हुआ है। हाँ। और उसी में ये हत्या की बात हुई है। माने एक पार्टी को बुला करके दिखाने ले गया कि चलो हम जमीन दिखाते हैं, और पैसा पेमेंट भी सुनते बहुत हो गया, करोड़ों का पेमेंट हो गया। हाँ। तो करोड़ों रुपया बचाने के लिए उसने उस लड़के को हिसाब लगवा दिया, यही बात आ रही है। और जिसको मैंने एक तरह से टेंडर दिया मारने के लिए, वह लड़का पकड़ा नहीं रहा है, इसलिए डेड बॉडी भी नहीं मिल रहा है। अब लंबे समय से आपको हाँ, सुल्तानगंज में लोगों को आपने पढ़ाया भी है, प्रोफेसर भी रहे, फिर आप राजनीतिक जीवन में आ गए। विद्यार्थी हमारा था। हाँ, आपको विद्यार्थी था। क्या नाम था उसका पूरा? अमित झा था। क्या उसके पूरा परिवार का लोग गमगीन है, पूरा आंदोलन हो रहा है? पूरा इतना गमगीन है कि हम पर भी विश्वास उसका उठ गया। मैंने ये अंदाज कीजिएगा। हाँ। चूँकि वह पीड़ित परिवार है। हाँ। उसको चाहिए डेड बॉडी। हाँ। डेड बॉडी नहीं मिल रहा है। हाँ। और हम जितना संभव हो रहा है उतना कर रहे हैं उसमें। आपको पता भी है कि हमने मुख्यमंत्री को इसमें इन्वॉल्व किया, और हमने कहा कि इस तरह ऐसी बात है कि हमारा सुल्तानगंज बहुत डिस्टर्ब है और ये बर्दाश्त से बाहर की बात है। एसपी साहब सुनते भी नहीं हैं। हम साफ कहा उनको, तो उन्होंने पूछा कि कौन एसपी है। उनके लिए हमको पता नहीं, हम नाम से नहीं जानते किसी को। हाँ। तो एसपी तो 2-3 को है। हाँ, बाबूराम है, सिटी एसपी है, एएसपी है। तो उन्होंने कहा कि हम बात करते तुरंत फोन लगा कर उन्होंने अपनी बात किया या अपने मुख्य सचिव से बात करवाया। तो 5 मिनट के बाद हमको एसपी साहब जो है इनका फोन आया, और उसी से पता चला कि नीतीश जी इस पर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। क्या कहा मुख्यमंत्री को? विधायक जी आपने क्या बातें कही? मेरे चैनल के माध्यम से कुछ सम्मानित बात का उल्लेख कीजिए। कि हमने साफ कहा कि सर एसपी हमारी बात नहीं सुनता। हाँ। फोन करते हैं तो फोन भी नहीं उठाते। कहा ऐसा बात है। तब उसके बाद एसपी साहब का हमको फोन आया कि आपको सर क्या दिक्कत है? हमके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं, आप एसपी हम विधायक, हमको दिक्कत क्या है? हमको क्षेत्र में शांति चाहिए हर हालत। क्यों अशांत क्यों है सुल्तानगंज? हम यही कहा कि हमारा सुल्तानगंज अशांत है। हाँ। जो मन चाहता है गलत कर लेता है, आखिर भय क्यों नहीं उसको? इसमें आप सक्रिय रहिए, यही हमारी आपकी दोस्ती होगी, और हमसे आपको कोई दोस्ती का जरूरत नहीं। आप तो विद्वान व्यक्ति हैं, पढ़ लिख कर इस लाइन में राजनीतिक जीवन में आए हैं, तो लगता नहीं है कि जमीन माफियाओं का बोलबाला धीरे धीरे बढ़ रहा है? विधायक जी, ये जो 4 लेन बन रहा है ना, हाँ, इसके चलते सुल्तानगंज जैसे छोटे शहर में भी बहुत सारी जमीन माफिया पनप रही है। क्या पूरे भागलपुर जिले की बात है कि सुल्तानगंज को ले लीजिए, पूरे भागलपुर जिले में? भागलपुर जिला में तो पहले से था। हाँ। भागलपुर शहर में तो पहले से था। मुख्यमंत्री जी देख लीजिए, विधायक हैं सुल्तानगंज से और एक प्रतिष्ठित फैमिली से बिलोंग करते हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि भू माफिया का बोलबाला है, एक अपहरण हो गया सुल्तानगंज में, और इसकी शिकायत ये आप तक पहुंचाए भी हैं। क्या मामला है? अभी कह रहे थे कि बंदी है कल सुल्तानगंज। कल वह परिवार और सुल्तानगंज की जनता कल बाजार बंद कर, हम आ रहे थे ना। हाँ। तो माइक से अनाउंस कर रहे थे, हो रहा था कि कल बाजार बंद रहेगा। क्यों ऐसी स्थिति क्यों आ गई? सुल्तानगंज बंद रहेगा? बंद इसलिए करना चाहता है कि प्रशासन पर दबाव पड़े। हाँ। कि हमको डेट बॉडी मिले। तो वहाँ क्या इंस्पेक्टर के बारे में पूरा विरोध लोग कर रहे हैं? हाँ। कौन, लाल बहादुर है? हाँ, लाल बहादुर सिंह है, उनका विरोध कर रहे हैं। हाँ। क्या कारण है? क्यों इंस्पेक्टर है? क्या विरोध है? क्या विश्वास उन पर नहीं हो रहा है वहाँ के लोगों को। नहीं। हाँ। कि हमारा डेड बॉडी मिल नहीं रहा है, और जो 3 बदमाश और भागा हुआ है वह भी नहीं पकड़ा रहा है। हाँ। कैसे नहीं पकड़ा रहा, यही सब है। कितना दिन हो गया इस पूरे मामले को? ये 22 तारीख की घटना है। 22 तारीख। हाँ।
22 तारीख को एक सुल्तानगंज से एक व्यवसायी का अपहरण होता है, प्रॉपर्टी डीलर अमित झा का, और अभी तक उसका शव डेड बॉडी नहीं मिली है। परिजन लगातार सवाल उठा रहे हैं, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है मुख्यमंत्री जी और ललित बाबू, जो जेन्युइन मामले में लगातार ये पुलिस के खिलाफ बोलना हो या अधिकारी के खिलाफ बोलना हो, तो ये विधायक ऐसा है कि किसी के खिलाफ बोलने के लिए पीछे नहीं हटते हैं। क्यों आप पर विश्वास क्यों उठ रहा है पीड़ित परिवार का? बताते हैं, वहाँ सब हमारा विद्यार्थी है। हाँ, वह परिवार नहीं, मोहल्ले में हाँ, मतलब कि सैकड़ों हमारा विद्यार्थी जो हमसे पढ़ कर के नौकरी कर रहा है। वह परिवार नहीं, मोहल्ले में हाँ, मतलब कि सैकड़ों हमारा विद्यार्थी जो हमसे पढ़ कर के नौकरी कर रहा है, उसको हम पर बहुत भरोसा था कि हम तुरंत डेड बॉडी को खोजवा देंगे। हाँ, हमने बदमाश को पकड़वा दिया है। हाँ, ये बात जरूर है, हाँ, मुख्यमंत्री के मदद से। हाँ, और लेकिन जो डेड बॉडी नहीं मिल रहा है, उस परिवार को लगता है कि फिर मामला कहीं टाटा फिश में हो जाए। इसीलिए हम पर भी, हम आँख में आक्रोश देखते हैं लेकिन हमारे सामने कुछ बोलता नहीं है। और विश्वास है हाँ, कि सर जब तक हमको डेड बॉडी नहीं मिलेगा हम विश्वास नहीं करेंगे। अब देखिए विधायक जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिसका अपहरण हुआ है, जिसकी हत्या कर दी गई अमित झा की, उसका डेड बॉडी जब तक नहीं मिलेगा परिजन का काफी आक्रोश है और सुल्तानगंज में विधि व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। और क्यों एसपी क्यों नहीं फोन उठा रहे हैं? लगातार एसपी की शिकायत ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कर दिए। क्या एसपी से कोई निजी आपको मतभेद विधायक जी? हम एसपी का नाम भी नहीं जानते हैं, आप हाँ, बताते हैं। हाँ, हम काम से मतलब रखते हैं। हाँ, अब उस दिन के बाद अब अभी तुरंत हमने फोन किया, फोन उठाते हैं। हाँ, अब फोन करते हैं, फोन उठाते हैं, बात होती है। क्या कहा आपको भी एसपी ने? हमने अभी कहा एसपी साहब से हाँ, कि सुल्तानगंज कल बंद होगा और बंद में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, इसके लिए आप पहले से सतर्क हो जाइए। उनको पता नहीं था, लगता है वहाँ से खबर नहीं आई है और इन्होंने कहा हम पूरी व्यवस्था करते हैं, वहाँ पर कल वहाँ शांति बनी रहे, कोई गड़बड़ी नहीं। कल लोग आक्रोशित है, क्या करेगा नहीं करेगा पता नहीं। क्या यदि स्थिति विधि व्यवस्था की स्थिति खराब होती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है विधायक जी? इसके लिए जिम्मेदार होगा जो जिनको ये हक है खोजने का, डेड बॉडी खोजने का, उसी पर न जाएगा। हाँ, क्या इसलिए डीएम कमिश्नर से भी आपने बात की? पहले की थी आपने? डीएम कमिश्नर से बात नहीं किया। जब हम सीएम से बात कर लिए तो डीएम और कमिश्नर से बात करने की बात आती कहाँ है? हाँ, है ना? हाँ, हमको कोई प्रॉब्लम होता है हम सीधे सीएम से बात करते हैं और किसी से हम बात नहीं करते। तो क्या लगता है आपको कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए? मिलेगा। मिलेगा। क्या उस मृतक को सही में मार दिया गया होगा? एसपी का तो यही रिपोर्ट है। हाँ, उन्होंने ये पूरा खेल क्या जमीन को लेकर हो रहा है? जमीन का है ना, बताए ये कौन नए माफिया आ गए हैं प्रॉपर्टी डीलर वहाँ बहुत उपज गया है। हाँ, वो जो 4 लाइन के बगल में जमीन है उसको खरीद लेता है, महंगे दाम में बेचता है। लोगों को लगता है कि 4 लाइन के बगल में हम जमीन खरीद लेंगे तो कोई कहता है दुकान चलावेंगे, कोई सोचता है पेट्रोल पंप चलावेंगे या क्या क्या करेंगे, इसलिए महंगे दाम में जमीन को खरीदता है। मुख्यमंत्री जी लगातार 2 साल से मैं अपने चैनल के माध्यम से आवाज उठा रहा हूँ, मामला चाहे गुंडा बैंक का हो या भूतर 2 साल से मैं अपने चैनल के माध्यम से आवाज उठा रहा हूँ, मामला चाहे गुंडा बैंक का हो या भू माफिया का हो। देखिए ये जमीन खरीद बिक्री करने वाले माफिया, क्या अपराधी टाइप के लोग भी इसमें आ गए हैं जमीन खरीद बिक्री करने में? तब न हत्या की बात होती है। हाँ, अगर इंसान आदमी रहता प्रॉपर्टी डीलर तो हत्या की तो बात नहीं कराता। उसका मतलब साफ है कि हत्या तो ही करा सकता है जो गलत आदमी हो। विधायक जी आपको भी दिल में दर्द कहीं ना कहीं होगा जरूर, आपका विद्यार्थी आपका रहा है। हाँ? वह पूरा परिवार, वह टोला पूरा। हाँ, उस टोला में आप जाइएगा तो कहते हैं सैकड़ों हमारा विद्यार्थी है। हाँ, जो जाते हैं तो पैर छू के अभी प्रणाम करता है, पैर छू के प्रणाम करता है, लेकिन आंख में अविश्वास है। अब देखिए विधायक जी कहीं न कहीं भावुक भी दिख रहे हैं कि जो पीड़ित परिवार है इनका विद्यार्थी है और इनके साथ अविश्वास की बात जग गई है क्योंकि अभी तक डेड बॉडी नहीं मिली है। अपने स्तर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक तो बात रख दी है, लगातार एसएसपी से भी संपर्क में है, लेकिन क्या संतुष्ट है पुलिस की कार्यशैली से? 2 अपराधी पकड़ाया है और उस पर लगा हुआ है। बहुत बात एसपी साहब हमको बताएं कि बहुत बात हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि बोल देंगे तो अपराधी निकल जाएगा। इसलिए वो लोग अब लगे हुए हैं। अब हमको लेकिन विधायक जी भूमि माफिया पर ये गुंडा बैंक क्या क्या चर्चा होती है, क्या ऐसे लोगों पर लगाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एकदम होना चाहिए।
हाँ, होना चाहिए। इतना बड़ा बड़ा लोग विधायक रहता है, कितना हवेली रहता है, आप साधारण तरीके से शॉर्टकट जिंदगी जी रहे हैं। एक शॉर्ट- मैंने आपको देखा है एकदम हाँ। साधारण तरीके से आप चलते हैं। शॉर्टकट में हाँ। अमीर बनने की जो एक ललक है लोगों में, हम्म। यही गलत है, इसी चलते ये सब हो रहा है। एक बड़ा खुलासा किया सुल्तानगंज के विधायक ने। कोरोना महामारी के बाद जो लगातार मेरा अहम मुद्दा रहता है, शॉर्टकट तरीके से अमीर बनने की जो तमन्ना लोगों में आ गई है, इससे अपराध बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री जी आर्थिक अपराध में एडीजी हैं नैयर हसनैन खान, उनको कहिए कि ये जमीन माफिया और गुंडा बैंक से संलिप्त लोगों की जांच कराइए। ऐसे कितने दर्जन लोग शामिल होंगे विधायक जी? ये हम गिन के हम तो नहीं अंदाज आपका अनुभव है लंबा, क्योंकि हम और आपने गलत लोगों को देखिए, सुरक्षा बताओ। बड़ा बड़ा बिल्डिंग रहता है, किसी विधायक को, कोई एमपी को, कोई छुटपैया नेता उसको बिल्डिंग है। उसको आप इस है। तरह साधारण तरीके से जिंदगी को हम- पैसे का बड़ा खेल हो गया है। पैसा हम पैसा गलत ढंग से नहीं कमाते, पूछिए सर आपके साथ है। हाँ, हाँ। पैसा हम नहीं कमाते हैं। और अपने और इतना जान आप अपना जोखिम में क्यों डाल रहे हैं? इतना बड़ा बड़ा अपराधी के खिलाफ बोल रहे काहे हैं, बोले? समाचार चल रहा है। जब जनता हमको वहाँ का प्रतिनिधि चुना है, हाँ, तो क्या हम अपने जौन के डर से बैठ जाएं? तो आपको अतिरिक्त सुरक्षा विधायक होते हुए आपको सरकार ने मुहैया हाँ, कराई है? वो तो है, बॉडीगार्ड हमारे पास 3 क्योंकि बॉडीगार्ड आप मानते कि नहीं मानते, जिस तरह सुल्तानगंज में अपराधियों का बोलबाला हो गया, अपराध बढ़ रहा है, बढ़ रहा तो है, इसमें कहीं ना कहीं अपराधी का मनोबल तो ऊंचा है। एकदम है, तो क्या सरकार को ध्यान देना चाहिए? एकदम देना चाहिए। हम्म। और हमको लगता है अब मामला माने नॉर्मल होना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत इस मामले में बहुत अलर्ट है। डीजीपी से भी आपने कोई इस मामले में मुख्यमंत्री कुछ से नहीं, मुख्यमंत्री से हम बात करते बहुत अपना पूरा परिचय दे दीजिए विधायक जी। हम सुल्तानगंज विधायक हैं, प्रोफेसर डॉक्टर ललित मंडल हमारा नाम है, और हम फिजिक्स के प्रोफेसर। देखिए प्रोफेसर ललित मंडल के बारे में मैं आपको एक बात बता देता हूँ। गरीब परिवार के बच्चे को यदि फ्री में पढ़ाना है तो इस विधायक ने बिना राजनीतिक जीवन में आए बच्चे को पढ़ाया। आधे से बेसी सुल्तानगंज में इनके विद्यार्थी हैं। क्यों पैसे के पीछे आपने क्यों पढ़ाई जीवन के बाद ये राजनीतिक जीवन में क्यों आप आ गए विधायक जी? राजनीतिक जीवन में हम आए नीतीश जी के को देख करके। इनका जो राजनीतिक कैरेक्टर है, इनके पास जो सोच है, बिहार को आगे ले जाने की बात करते हैं, इनसे प्रभावित होकर बड़े बड़े आदमी का अटैची आप फेल कर दिए, या अचानक आपको टिकट मिल गया, आप जीत गए, इतना अटैची कहाँ चला गया सब? यही तो है, हाँ यही तो हमारे मुख्यमंत्री जी हाँ। और हमारे जो अध्यक्ष हैं ललन बाबू, हाँ। ये हमको पहचानते हैं बहुत पहले से, और जानते हैं कि हम एक कार्यकर्ता उनका रहे हैं। और प्रोफेसर होकर के भी हम पोस्टर्स रात में साटते थे पार्टी का, नीतीश बाबू की पार्टी का, समता पार्टी का पोस्टर रात में स्टेशन में, पोस्ट ऑफिस में, इधर उधर गली में साटते थे। कि दिन में देखेगा तो लोग कहेगा कि प्रोफेसर होकर पोस्टर साट रहा है, क्योंकि उस वक्त नई पार्टी थी ना, तो हम लोग पोस्टर साटने का भी काम किए। हर छोटा से छोटा, बड़ा से छोटा बड़ा सा। काम आपने किया। किया, कभी आपको दिल पर आप कोई बात कभी लेते नहीं, नहीं है? कभी नहीं। क्या पिताजी क्या करते थे ललित बाबू? हमारे पिताजी माने फार्मर, किसान। पिताजी माने फार्मर, किसान थे। किसान थे। अब माँ क्या करती थी? माँ हाउस वाइफ थी। सबसे अधिक कौन खुश हुआ? अभी कोई है कि नहीं दोनों में कोई व्यक्ति नहीं, सुनिश्चित? कोई नहीं। क्या है, अभी अभी रहते तो कैसा क्षण रहता आपके जीवन में? बहुत, हमारे पिताजी और माताजी बहुत खुश होते। उन्होंने, हाँ क्योंकि हमको उन्होंने मेहनत करके बनाया है, हाँ। और हम मेहनत करके बढ़े हैं आगे, इसलिए हमको मेहनत पर विश्वास माँ है। की याद आती कि नहीं ललित बहुत- बाबू? बहुत याद आती है। हाँ? माँ की याद नहीं आएगी। हाँ। दुनिया में कौन ऐसा शख्स होगा जिसको अपनी माँ और अपने पिताजी का याद नहीं आएगी? पिताजी पिताजी भी नहीं रहे ना। नहीं रहे। तो ये भावुक हो गए, फिर आंख में आंसू दिख रहा है ललित बाबू के। लेकिन सुल्तानगंज में जिस तरह अपराधियों का बोलबाला है, बाबूराम लगातार कैंप कर रहे हैं और ये कहते हैं मैं एसपी का नाम भी नहीं जानता हूं, लेकिन एसएसपी से मेरी बात हो रही है। क्या एसएसपी का नाम भी आप जानते हैं? अब आप बोले बाबूराम, तो बाद में हम जान लें कि बाबूराम नाम है। हाँ। ये तो पुलिस से भी कभी कोई मतलब आपको कोई नहीं रहा, मतलब कोई डीएम से भी मतलब नहीं नहीं, रहा? मतलब नहीं। क्या क्यों इतना दूर क्यों रहते हैं राजनीतिक दूर जीवन नहीं में? रहते, जो काम होता है हम जाके मिलते हैं, काम करते बेफिजूल नहीं? नहीं, बेफिजूल हम जनता नहीं के रहते। सेवा में, जनता के क्या क्या स्थिति रहेगी कल सुल्तानगंज की? कल वही तो हम प्रशासन को अलर्ट कर दिए कि कल कोई गड़बड़ी नहीं हो जाए, आक्रोश में कोई गलत काम या कोई उसमें विरोधी ऐसा तत्व घुस जाए जो सरकार को बदनाम करना चाहती है और उस आंदोलन को
गलत डायरेक्शन में नहीं ले जाए, इसलिए प्रशासन को कल अलर्ट रहने की जरूरत है। विधायक जी साफ तौर पर कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी, बिहार के डीजीपी सिंघल साहब को गौर करना होगा पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारी को कि सुल्तानगंज में कल बंद का ऐलान है पीड़ित परिवार की तरफ से। कहीं असामाजिक तत्व पूरे बाजार में खराब स्थिति ना कर दे, इसके लिए अलर्ट रहना पड़ेगा। विधायक जी कहते हैं, कहा आपने एसपी को ये बात? एसपी कहा अभी और आप रहिएगा कल वहाँ? कल तो मीटिंग में आ रहे हैं ना। कल वहाँ पटना में आप मीटिंग में नहीं रहिएगा? नहीं, भागलपुर में कल वहाँ सुल्तानगंज में, उसके बाद वहाँ सब कुछ कह देंगे। कार्यकर्ता, आप अपने कार्यकर्ता को अपने संपर्क के लोग कार्यकर्ता को इन्वॉल्व कराएंगे तो चला जाएगा प्रदर्शन में ना। हाँ, उतना ही रहेगा। हाँ। हम पुलिस पर ज्यादा अंकुश रखेंगे। देखिए विधायक जी कह रहे हैं कि लगातार ये पुलिस पर प्रेशर बनाएंगे, लेकिन पुलिस हेडक्वार्टर को भागलपुर जिले पर ध्यान देना होगा। वह पूरी वीडियो जो घटना स्थल पर विरोध हुआ है पुलिस का, वह आप हमारे चैनल पर देखिए। और ललित बाबू जो हमेशा सच्ची चीज और मजबूती से पुलिस प्रशासन का ये विरोध सही मामले में करते आए हैं। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। और अभी तक प्रशासन आपको कहाँ तक किया है? कुछ नहीं किया। मैं सुप्रीम कोर्ट से वापस मांगना चाहती हूँ। मैं नीतीश कुमार से वापस मांगना चाहता हूँ। मेरा 4 बच्चा, मुझे कौन देखेगा? मुझे 4 बच्चा, मेरा पति वापस चाहिए। क्या प्रशासन की तरफ से क्या मिल रहा है आपको? प्रशासन कुछ नहीं दे रही है। मुझे प्रशासन कुछ नहीं दे रही है। मेरा पति चाहिए वापस। एक ना इनको बोलने दीजिए तो। मेरा हस्बैंड 22 तारीख से 2 बजे से घर से निकले और अविनाश नाम का लड़का के साथ निकले। बोले कॉल करके भी बुलाया और हम भी पूछे तो वो बोले कि हम कटहरा जा रहे हैं अविनाश के साथ। कुछ डील था जमीन का और डील कब निकला था? सुबह शाम कब निकला था? 2 बजे निकले थे, दोपहर में 2 बजे। हाँ, और हमने उनका मोबाइल जब फ़ोन किए हम तो उनसे बात नहीं हुई। 3:30 बजे तब हम व्हाट्सएप चेक किए तो 3:51 में ही उनका व्हाट्सएप भी बंद हो चुका था। उसके बाद उसी रात में भी थाना में हम लोग बोले। 22 तारीख को भी तो कोई कार्रवाई नहीं की, 23 को भी कोई कार्रवाई नहीं, 24 को भी कोई, 25, 26, 27 तारीख हो गई अभी तक लगातार थाना का चक्कर लगाते हैं। लगातार कल भी हम लोग धरना दिए तो आके कल क्या आश्वासन दिया था? दिया हमको आश्वासन कि 10 बजे तक आप लोग उठ जाइए, 10 बजे तक आपका हस्बैंड को लाके हम देंगे। फिर क्या अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसलिए आज दोबारा फिर हम आके यहाँ हैं। क्या छापते हैं आप लोग? यहाँ से बोल के इस तरह ले जाता है और कल डीएसपी बोल दिया मेरा हस्बैंड मर गया। अरे मर गया तो बॉडी भी तो दोगे लाके, तभी तो हम मानेंगे ना। आखिर इसमें वो गया कहाँ? क्या नाम है आपका? इसका आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मंदाकिनी झा। नहीं तो वो अभी निस्वा के निकालिए, नहीं तो दरोगा के निकालिए। जो घूस खाया हुआ, जो घूस खा लिया है, पैसा खाली पैसा नहीं, से ज्यादा पैसा देंगे। हम लोग नॉर्मल घर का है तब ना पानी पिला रहे हैं अभी नेता। हाँ, पुलिस को सूचना मिली थी कि अमित झा नाम का एक व्यक्ति जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था वो गायब हो गए हैं। उनकी गाड़ी मिली थी असरगंज के पास में, तो उस पर पुलिस ने एफआईआर करके अनुसंधान किया सिटी एसपी के नेतृत्व में और यहाँ जो भी प्रभार में हैं एसडीपीओ के डीएसपी हेडक्वार्टर 2 रोशन जी, इन लोगों के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। इन लोगों ने पिछले 2-3 दिन से काफ़ी मेहनत की और इसमें अनुसंधान के क्रम में ये बात सामने आई कि अमित झा का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था और एक अभियुक्त जो गिरफ्तार हुआ है उससे कुछ 5 बीघा ज़मीन का डील था। उस ज़मीन को लेकर अमित झा ने इनको काफ़ी पैसा दिया हुआ था। उस पैसे को पचाने के लिए ही इनकी हत्या का षड्यंत्र रचा गया था और ये 22 तारीख को ही इनको ज़मीन दिखाने के लिए बहला फुसलाकर असरगंज के पास में एक सुनसान जगह पर ले जाया गया और वहाँ पर योजना के अनुसार कुछ और लोग पहले से मौजूद थे और अमित झा की वहीं पर हत्या कर दी गई और उसके बाद बॉडी को ठिकाने लगा दिया गया। जो व्यक्ति अविनाश नाम है, इसने पूरी हत्या की साजिश रची, हत्या करवाई, हत्या के लिए पैसे दिए, उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसके अलावा उसका ही एक पड़ोसी है दीना मंडल, उसकी गिरफ्तारी हुई है। दोनों ने पूछताछ में काफ़ी चीज़ें विस्तार से बताई हैं, लेकिन ये हुआ कि जो दूसरे लोग थे जिन्होंने हत्या के बाद में बॉडी कहीं ठिकाने लगाई है उसके बारे में इन लोगों को जगह नहीं पता, इनके जानकारी में नहीं है। काफ़ी पूछताछ हम लोगों ने की है, अभी जांच जारी है, तो अभी बॉडी ढूंढने की कार्रवाई की जा रही है। और इस घटना में शामिल जो 3 अन्य अपराधी हैं
दिलीप यादव उसका भाई और तीसरा एक और व्यक्ति है मनिहारी थाना क्षेत्र। तो इनकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगी हुई है और संभवतः इनकी गिरफ्तारी के बाद जल्दी ही ये मामला खुलेगा कि बॉडी को कहाँ छिपाया गया है। कितनी राशि सर दी गई थी हत्या के लिए? हत्या के लिए 5 लाख में बात तय हुई थी। इसमें से कुछ एडवांस इन्होंने दिया था, कुछ बाकी पैसा जो है काम होने के बाद देना था। इसकी तो हत्या की पुष्टि से हो गई? अभी तक जितनी जांच हम लोगों के पास हुई है, जितने जो साक्ष्य हैं उसके आधार पर अभी तक हम लोग इसको हत्या का मामला मान के चल रहे हैं। बस बॉडी मिल जाएगी तो पुष्टि भी हम लोग कर देंगे। बरामद क्या क्या हुआ सर अब तक प्रॉपर्टी डीलर से? जो उनकी गाड़ी तो पहली बरामद हो गई थी 23 तारीख को। उसके अलावा मृतक का गाड़ी की चाबी, कुछ और दूसरा सामान जो है अभियुक्त के घर से बरामद हुआ है। तो अभी मोबाइल और चाबी सर और चप्पल। घटनास्थल से चप्पल बरामद हुई है। तो अभी सर हत्या की आशंका ही कहा जाएगा ना सर आपकी? नहीं, आशंका नहीं, एक तरह से हम लोग तो आश्वस्त हैं कि ये हत्या उसकी हो चुकी है। जितने साक्ष्य अभी तक सामने आए हैं और जो भी पूछताछ हम लोगों ने की है, लेकिन इसमें घर के लोगों का भी एक रहता है कि जब तक बॉडी नहीं मिले तो परिजनों को भी आशंका रहती है। तो पूरी कोशिश है कि बॉडी जल्दी से जल्दी रिकवर की जाए। कितने लोग सर इसमें